जन सुनवाई में बढ़ती जा रही है जमीन के विवाद से जुड़े मामलों की संख्या। ग्वालियर कलेक्टर ने कहा, समाधान योजना के दायरे में लाकर इन मामलों का किया जाएगा निराकरण। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में जमीन से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए ऐसे मामलों को अब समाधान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई में ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सामने आई शिकायतों में ज्यादातर मामले जमीनी विवाद के थे। इन शिकायतों में ज्यादातर ऐसे मामले थे जिसमें किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो कोई जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटा रहा है। जन सुनवाई में पहुंची उषा देवी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और उन्हें जन सुनवाई में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सर मैंने अपने प्लॉटों के बारे में आई, ज़मीन के बारे में। क्या मामला था पूरा बताएं। सर मैंने 2009 में प्लॉट खरीदे थे और 2009 से मैं बराबर घूम रही हूँ जन सुनवाई में, हर जगह जा रही हूँ। सर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और पिछली बार आए थे वो पुराने कलेक्टर थे, उन्होंने साइन वगैरह किए, बोले इनको प्लॉट दिलवा दिए जाएँ। तो सर आरआई पटवारी गए, उन्होंने मेरे को ज़मीन नपवाई। उन्होंने कहा कि आप 27 नंबर खेत में अपना कब्जा ले लो। तो सर मैंने वहाँ पे बाउंड्री कर ली 5 फुट की, और सर किसी ने आके मेरी बाउंड्री तोड़वा दी। सर अब मैं क्या करूँ सर, मैं सिंगरौली से आई हूँ सर, अब मैं यहाँ पे किराए पे कमरा लेकर रहती हूँ और सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मेरी बाउंड्री वहाँ पे अधूरी पड़ी हुई है। जमीन पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, अगली पार्टियाँ परेशान कर रही हैं, हम उनको जानते नहीं हैं सर। आप जानते भी नहीं? नहीं सर। पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत की इसकी? नहीं सर, अभी नहीं की। अभी कलेक्टर साहब के पास आई हैं जी। तो अभी आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है? वो बोले हैं कि आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए या फिर आप न्यायालय में कर जाइए। बोल रहे थे वो बोले हैं कि आप कल आइएगा हमारे यहाँ, तो आप जो पार्टियाँ विरोधी हैं आप उनके नाम लिख के ले आइएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और आपको नाम भी नहीं मालूम पार्टियों के, कौन परेशान कर रहा है? नहीं सर, नामांतरण से भला ही पता चल जाए सर, ऐसे तो हम जानते नहीं किसी को। वहीं जन सुनवाई में आईटीआई से प्रशिक्षण ले रहे 2 नेत्रहीन छात्र भी आए। छात्रों का आरोप है कि संस्थान में पढ़ाई और सुविधाओं की बात करने पर उन्हें संस्थान से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों ही छात्र साल भर से जन सुनवाई में गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत यादव है और मैं आईटीआई कॉलेज से स्टूडेंट हूँ। मेरी समस्या ये है सर कि हम 2 साथियों को, जितेंद्र कुशवाहा एवं रंजीत यादव, दोनों को आईटीआई कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे खाने के संबंधित या पढ़ाई के संबंधित जो भी समस्या लेकर के हम आते हैं तो हमारे आईटीआई के माननीय प्राचार्य महोदय टीके नंदनवार जी के द्वारा हमको चेतावनी पत्र देके आईटीआई से निष्कासित कर दिया गया है और आज दिनांक तक हमको आईटीआई में रखा नहीं गया है और हमको भटकना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला, आश्वासन दिया आपको? आश्वासन अभी तो हमको कुछ भी नहीं दिया गया है आश्वासन। जी, हम हर जन सुनवाई में आ रहे हैं, 1 साल होने को आ रही है हमारी। बहरहाल जन सुनवाई में आने वाले जमीनी विवादों के निपटारे के लिए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ऐसे मामलों को समाधान आपके द्वार योजना के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं, ताकि आपसी सहमति से ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया जाए। कलेक्टर की माने तो अगर समय रहते ऐसे मामलों का निपटारा नहीं किया गया तो ये मामले आपराधिक मामलों में भी तब्दील हो सकते हैं। सर आज जन सुनवाई में कितने मामले आए और किस तरीके के मामले ज्यादा आए? 100 से ज़्यादा मामले आज आए हैं और शायद गर्मी अभी बहुत हो गई है तो 105-110 गर्मियों में आ रहे हैं। पर जब गर्मी कम रहती, जब मौसम अनुकूल रहता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी आता है। उसमें जो प्रमुख मामले मैं देख रहा हूँ इस ज़िले में, वो एक तो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, बहुत केसेस आ रहे हैं, बहुत विवाद है। अब धीरे धीरे करके उसकी गहराई में जाएंगे। मेरा ही सोचना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट है समाधान आपके द्वार, उसकी बड़ी ज़रूरत है, उसके विस्तारीकरण की बहुत आवश्यकता है। अंततोगत्वा लड़ाई में दोनों जीते, उसका एक ही तरीका है कि दोनों सहमति बनाने की कोशिश करें। और इतने संख्या में छोटे छोटे विवाद बहुत हैं और बाद में ये जो प्रॉपर्टी के विवाद है ना, वो क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसीलिए कोशिश ये करेंगे कि हमने ये कहा है कि इनको समझौता समाधान आपके द्वार में लाइए। और जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो माननीय न्यायालय ने इस काम के लिए नियुक्त किया है, इस प्रकार से जो विधिक सहायता में लगे एडवोकेट्स का पैनल है उनको भी लगाइए ताकि लोगों को काउंसलिंग करें। उसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा।
आवेदन आए और उसको जांच कराई और फिर कार्रवाई करी, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है, मैं महसूस करता हूँ जी। दूसरे किस्म के जो केसेस देख रहा हूँ जिसकी वाकई में चिंता सबको करनी चाहिए, वो हैं परिवार के विवाद। भरण पोषण वाले भी हैं, डोमेस्टिक हिंसा वाले भी हैं। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस यहाँ नहीं चले, परंतु वो भी आते हैं और धीरे धीरे करके पारिवारिक विवाद बहुत हो रहे हैं। भाई बहन में, भाई भाई में, बहन बहन में, बेटा पुत्र में, माँ बेटे में, इस किस्म के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। और वो भी फिर मैं कहूँगा कि समाधान आपके द्वार के नज़रिए से ले जाना। और अभी जो जनसेवा का कार्य चल रहा है वो सही अवसर है। जनसेवा उनके क्षेत्र में ही हो रहा है काम, और वहीं पर बैठ करके समाज की मदद से शायद अगर इनको हल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।